बीते 24 मई को गाजियाबाद में येलो फंगस का मरीज मिलने से पूरे देश में भय का माहौल और लोगों के अंदर चिंता बढ़ा दी है। लेकिन हर्ष ईएनटी अस्पताल के मालिक बीपी त्यागी की इस पुष्टि को मात्र एक पॉपुलैरिटी स्टंट बता रहे हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय सैनी ने बताया कि येलो फंगस कुछ होता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब लोग ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से घबरा रहे हैं, तो वहीं डॉक्टर त्यागी को येलो फंगस की पूर्ण तरीके से जांच कराने के बाद ही मीडिया के सामने बोलना चाहिए था, क्योंकि मीडिया पर खबर चलने के बाद मामला पैनिक हो चुका है। डॉक्टर साहब, कोरोना संक्रमण से जो मरीज हैं, अब उसके बाद में उनको ब्लैक फंगस और वाइट फंगस हो रही है। काफ़ी संख्या में ये मरीज पूरे भारत में हो रहे हैं। हमारे गाजियाबाद में लगभग 50 से ज़्यादा मरीज हैं, जिसमें से 2 की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अब ब्लैक और वाइट फंगस के बाद में येलो फंगस किया है। इन फंगस में क्या अंतर होता है और ये कैसे होती है और इससे कैसे बचाया जा सके, इससे क्या की जो बॉडी में? देखिए, ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। ब्लैक फंगस क्यों हो रही है? लोग कहते हैं कि ज़्यादा ऑक्सीजन ले ली, ज़्यादा स्टेरॉइड ले लिया, या जो है लोग कहते हैं कि जो है हाइजीन पूरा प्रॉपर नहीं करा है, जो ऑक्सीजन ली है उसमें जो है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लग गई है। कोई कहता है कि जो उसमें ह्यूमिडिफायर के लिए जो पानी डाला है वो स्टेराइल नहीं था, नल का पानी है। इस तरह की भ्रांतियाँ चल रही हैं। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं जिन्होंने ना तो स्टेरॉइड लिया है, ना इन्होंने ऑक्सीजन लिया है। इनको कोरोना जरूर हुआ है। कोरोना भी उनका, किसी का आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है, किसी का ऐसे भी है, किसी का आरटीपीसीआर पॉजिटिव भी नहीं आया है, नेगेटिव आया है। और वो सिम्टम लेके आया, आँख में दर्द है, आँख उसकी बाहर को निकल रही है, आँख में लाली है और आँख के चारों तरफ स्वेलिंग है और पेन है। अब ये बहुत डिस्कशन का विषय है कि जिन्होंने स्टेरॉइड भी नहीं लिया, ऑक्सीजन भी लिया, उनको भी कोरोना हुआ है। तो उसके क्या कारण है? बहुत सारी अलग थ्योरी चल रही हैं, लेकिन कुछ इसकी मेन बातें हैं जो हमें ध्यान देना है। पहली बात यह है कि जब किसी को कोरोना वायरस हो रहा है तो उसकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है। तो सभी मानेंगे इस बात को कि उसकी और रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि जो ये कोरोना वायरस है, ये छोटे आपको पता ही है, क्लॉटिंग करता है, छोटे इन्फ्लेमेशन होता है, थ्रोम्बो एम्बोलाई फॉर्मूला बनता है। छोटे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर क्लॉटिंग करता है। यही क्लॉटिंग इन्होंने लंग्स में किया है। यही क्लॉटिंग लंग्स का एम्बोलाई होकर हार्ट अटैक आता है, तो आर्टरी को ब्लॉक हो जाती है हार्ट की। और यही छोटे जो एम्बोलाई बनने हैं या कोगुलेशन हो रही हैं, जो नाक की बहुत सारी वेसल्स होती हैं, वो बहुत ही बारीक होती हैं, बाल जितनी पतली है, उसके अंदर भी ये कोगुलेशन कर रहा है। जब किसी वेसल के अंदर कोई भी क्लॉट हो जाता है या कोगुलेशन हो जाता है, तो वो जिस एरिया को अपना खून दे रही है वो वेसल, वो हिस्सा धीरे धीरे डेड होने लगता है और काला पड़ जाता है। इस तरह ये जो फंगस होती हैं, ये स्पोर्ट्स हवा में हरदम उड़ रहे हैं, अब भी उड़ रहे हैं, हमारे चारों तरफ उड़ते रहते हैं। ये जहाँ इनको इन्वायरमेंट मिल जाता है वहाँ पे ये ग्रो कर जाते हैं। ये उन्हीं पे ग्रो करते हैं जो वेजिटेटिव प्रोडक्ट होते हैं। वेजिटेटिव प्रोडक्ट का मतलब है जो पहले कोई चीज़ जिंदा होती है, बाद में डेड हो जाए, उनके ऊपर होता है। ये नेचर की नियम है। बहुत सारे प्लांट को, बहुत सारे एनिमल को जो मर जाते हैं, ये फंगस बैक्टीरिया मिलकर उसको क्लीन कर देते हैं, सैप्रोफाइटिक फंक्शन करते हैं ये। तो इसी तरह की ये वायरस, ये जो फंगस के जो वायरस, जो छोटे स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत छोटे स्पोर्ट्स होते हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखते, ये हवा में उड़ते रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो भी हमारा नाक के अंदर कोरोना होने के बाद जो डेड सेल्स हो गई हैं, जो कोई डेड टिश्यू हो गया है जहाँ ब्लड सप्लाई उनको नहीं मिली है, वहाँ पे उनको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है और तुरंत उस पर वो जाके अपना ग्रो करने लगते हैं। वो उस पर डल जाते हैं, उन पर अपना हाइफी बना के उस पर ग्रो करने लगते हैं। साथ ही बॉडी इम्यूनिटी कम है तो हमारे जो सेल्स हैं, WBC हैं या इम्यून, उनको मार नहीं पाते, क्योंकि हमारी वो पहली इम्यूनिटी कम है, तो वो ग्रो करने लगते हैं। दूसरा कारण ये है कि जिन्होंने ज़्यादा ऑक्सीजन ली है, हाई फ्लो ऑक्सीजन ली है, तो उसमें क्या होता है, हमारी नाक के अंदर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो एक लगी, और उसके ऊपर छोटे सीलिया होते हैं म्यूकस की, जो नाक की वो जो सेल्स होती हैं, तो वो उनको क्लियर करते रहते हैं। म्यूकस जो है उसको क्लियर कर देता है, उसको ग्रो नहीं होने देता, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस। इस तरह जो सीलिया होते हैं मूव करके उसको वहाँ से हटा देते हैं। लेकिन हाई फ्लो ऑक्सीजन की वजह से ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाती है, जिससे कि वहाँ पे क्रस्टिंग हो जाती है और वायरस या बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए फिर उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मेन कारण ये है। तीसरा, बॉडी इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये फंगस अंदर नाक में चली जाती है।
तो इसको जो है म्यूकोमर्कोसिस कहते हैं। ये फंगस थोड़ी फेटल होती है और जहाँ भी नाक में ग्रो करेगी उसके चारों तरफ इसके एंजाइम से उनको वो डिजॉल्व करने लगते हैं और वो धीरे धीरे जो भी ऑर्गन के कांटेक्ट में आती है, जैसे ऑर्बिट आई के कांटेक्ट में आएगी या उसमें स्वेलिंग कर देगी, उसकी जो है थ्रोम्बोसिस कर देगी, वहाँ पे खून को जमा देगी और उसकी सप्लाई करके उसको और डेड करती जाएगी। इस तरह ये बढ़ती रहती है। तो ये दिमाग में भी मतलब जिस तरीके से चली जाती है, इसमें आदमी की जान को भी खतरा है। हाँ, दिमाग के जैसे आपको पता है नाक के अंदर जो है हमारी स्मेल करने की शक्ति होती है, तो वो वहाँ पे जो स्मेल वाला एरिया होता है वो दिमाग से आ रहा होता है, या तो वहाँ ग्रो करेंगे जिसको ओलिफैक्टरी एरिया कहते हैं, या हमारे एक साइनस होता है जो ब्रेन से टच होता है, स्फिनोइड साइनस, अगर उसके अंदर हो जाती है तो वहाँ से ग्रो करके ब्रेन के अंदर घुस जाती है और फिर जो है उसमें जो सर्वाइव होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, ना के बराबर। येलो फंगस क्या है? कुछ पहले येलो फंगस का भी सुनने में आया कि गाजियाबाद में येलो फंगस के लिए। जी, हमारे एक कॉलीग हैं डॉक्टर त्यागी, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने येलो फंगस देखा है, लेकिन दावा करने से पहले मेरा बस यही कहना है, कोई भी नई चीज़ आ रही है या कोई भी ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ आती है तो पहले उसको अच्छी तरह जाँच पड़ताल करना चाहिए। सर डॉक्टर त्यागी को पहले उसको निकाल के कल्चर कराना चाहिए, लैब में भेजना चाहिए था जब तक वो प्रूफ ना हो, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे देखने से अगर हम किसी को लाइट डाल के या एंडोस्कोपी देखें तो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से भी उससे कलर चेंज हो जाते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे पस हो सकता है वहाँ पे कोई डेड टिश्यू पड़ा हो जो लाइट पड़ने पे येलो ही दिखाई देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि येलो फंगस नहीं हो सकती, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। कोई भी अगर रेयर डिजीज आती है तो उसको जब तक नहीं घोषित करना चाहिए जब तक अनटिल अनलेस वो प्रूफ ना हो जाए। सब में पहले उसको कल्चर करना चाहिए था, फिर उसके बाद उसको मीडिया में करना था। सपोज करो कल्चर में डेड टिश्यू आ जाता है या पस आ जाती है तो इतनी बड़ी जो खबर सारे में फैल गई, फिर उसको कैसे डिनाई करोगे? जो लोग पैनिक हो गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये कैसे आ गई है और मोड फैटल बता रहे हैं, तो अननेसेसरी पैनिक ही तो हुआ, उससे क्या फ़ायदा? पहले थोड़ा वेट कर लेते, कल्चर आई थी 5 रिपोर्ट आने के बाद कुछ कर लेते। लेकिन ये खबर बन चुकी है, इंटरनेशनल की खबर बन चुकी है। मुझे तो लगता है आगे अगर माना नहीं निकलती तो फिर क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। सीएमओ साहब ने कल्चर के लिए भेजा तो है, देखो वेट में वाच करते हैं रिपोर्ट आने के लिए। इस फंगस से बचाव क्या हो सकता है कि कैसे आदमी बचे कोविड फंगस बचने के लिए यही होता है, कोई ये सोर्स इसका जो भी है वो नाक से ही जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोविड होने वाले पेशेंट को मास्क लगाना है। मास्क को भी सावधानी रखनी है कि मास्क के अंदर कोई चीज़ ना लगे। अगर उसको एक बार धो लें, अगर आप कपड़े वाला है तो डबल मास्क लगाएं, उसको धोएं। उसको जो है अगर मानो दूसरा है कोई भी है तो उसको स्टाइल करने के लिए धूप में रख के उसको एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करना चाहिए। लगातार एक ही मास्क को लंबे समय तक नहीं यूज़ करना चाहिए। दूसरा ज़्यादातर फंगस ये होती है मॉइस्ट एरिया में ज़्यादा होती है, जहाँ पे मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, उस एरिया से बचना है। तीसरा क्या होता है, किसी जैसे ऐसी जगह कोशिश करें जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन हो, उसमें रहने की कोशिश करें, या जिसमें ना हो तो एग्जॉस्ट लगा लें। कोशिश ये करें कि हम ऐसी जगह रहें, क्लोज एरिया में ना रहें, जिससे कि फंगस ज़्यादा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्या एयर कंडीशन जिस प्रकार से लोग चलाकर सोते हैं उससे भी खतरा रहता है कि? एयर कंडीशन से फंगस का खतरा कम रहता है, क्योंकि एयर कंडीशन में ज़्यादातर फिल्टर होते हैं और वो फिल्टर वायरस को तो नहीं रोक पाते, लेकिन इतने बड़े इसके जो स्पोर्ट्स होते हैं ज़्यादातर उनको रोक लेते हैं। एयर प्यूरीफायर हैं या एयर अब ऐसी ऐसे आ गए जिसमें फ़िल्टर होता है तो उनको रोक सकते हैं, उससे बहुत कम चांसेस होते हैं।